नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से आपको लाइव मार्केट में क्या साइकोलॉजी होना चाहिए और किस प्रकार से आपको ट्रेड करना चाहिए। जैसा कि हमने और वीडियो में भी देखा होगा आपने कि हमने आपको बेसिक से ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स इस सीरीज़ में लाए हैं। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से आपको रेंज की ब्रेकआउट का इंतज़ार करना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो बैंक निफ्टी है सबसे पहले इस लेवल पे ओपन हुआ और इसने एक बार नीचे की तरफ जाने के बाद वापस से ऊपर की तरफ इसने 200 पॉइंट की एक कैंडल बनाई और धीरे धीरे इस रेंज के अंदर अटक गया है हमारा बैंक निफ्टी और इस लेवल पे बार बार जाता है और नीचे की तरफ ये लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। 47,215 का लेवल है जो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और 47,358 का जो लेवल है एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब तक हमारा बैंक निफ्टी इस लेवल के अंदर ट्रेड करता रहता है तब तक हमें कोई अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा बैंक निफ्टी में। और अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो हम निफ्टी 50 को भी देख लेते हैं। निफ्टी 50 में भी आज हमें जैसा लास्ट 2 दिन से मार्केट हम सबसे पहले साइडवेज रहता है और साइडवेज के बाद जब मार्केट मोमेंटम देता है तब बहुत बड़ा मोमेंटम देता है। तो जैसा कि लास्ट डे भी बैंक निफ्टी हमारा साइडवेज रहा था और जब इसने ब्रेक डाउन किया था लास्ट डे इसने इस लेवल पे, तब हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था निफ्टी 50 में। और आज भी कुछ इसी प्रकार से इस लेवल को रेजिस्टेंस मान रहा है 21,559 के लेवल को और 21,514 के लेवल को एक सपोर्ट की तरह मान रहा है। और जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा और साथ में अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों ब्रेक डाउन करते हैं इस लेवल का, तो हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलने वाला है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में। तो आप इन दोनों पे नज़र बना के रख सकते हैं। जैसे कि जब अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको दोनों इंडेक्स को देखना है, क्योंकि जो बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स हैं वो ओवरलैप करते हैं और जब बैंक निफ्टी भागता है तो निफ्टी 50 भी भागता है और निफ्टी 50 भागता है तो बैंक निफ्टी भी भागता है साथ में। तो जब हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं और एक ही मोमेंटम कैप्चर करने के लिए हमें स्पाइक्स लगती हैं, हमारे जो ऑप्शंस रहते हैं उनमें बड़ी तेज़ी से स्पाइक्स लगते हैं। तो जब निफ्टी 50 ऊपर जाता है और बैंक निफ्टी भी ऊपर जाता है तब हमें एक अच्छा स्पाइक कॉल ऑप्शन में देखने को मिलता है। और उसी प्रकार से जब पुट ऑप्शन में नीचे की तरफ दोनों गिरते हैं इंडेक्स, तब हमें पुट ऑप्शन में स्पाइक्स लगता हुआ दिखता है। तो जब मार्केट में दोनों इंडेक्स एक साथ ट्रेड करें, जिस डायरेक्शन में भी जाएँ आप उस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं स्कैल्पिंग में भी और ऑप्शन बाइंग करके भी अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। तो जो रेंज है अभी हमारी निफ्टी 50 की 21,559 के लेवल पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है और 21,514 का लेवल एक सपोर्ट की तरह है। जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हमें कोई डायरेक्शन में मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। और लास्ट डे भी कुछ इसी प्रकार से हमारा मार्केट 2 बजे तक एक लेवल में ट्रेड करता रहा और ज़्यादा कुछ मोमेंटम हमें निफ्टी 50 ने नहीं दिया है और बैंक निफ्टी में भी नहीं दिया था। लेकिन जब 2 बजने के बाद 2:15 पे इसने ब्रेक डाउन किया था, उसमें हमें लगभग 550 पॉइंट कैप्चर किए थे। उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि पहले ओवरऑल हम लॉस में थे और उसको बाद में हमने लॉस को कवर कर लिया था उसी लेवल पे जब इसने ब्रेक डाउन करना स्टार्ट किया था। तो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो बैंक निफ्टी के जो ऑप्शंस हैं बहुत तेज़ी से भागेंगे अगर नीचे की तरफ हमारा बैंक निफ्टी निकलता है तब। तो बहुत तेज़ी से भागता हुआ हमें निफ्टी 50 बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले मार्केट में आपको इंतज़ार करना चाहिए, जब कोई अच्छी रेंज बन जाए तो उसका वेट कीजिए। जब रेंज का ब्रेकआउट हो तब आपको पॉसिबिलिटी ज़्यादा यही रहती है कि रेंज का जब ब्रेकआउट होगा तो आपको बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिलेगा। तो दोनों इंडेक्स में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिलने वाली है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारा बैंक निफ्टी है जो इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है ओवरऑल। 47,358 का लेवल इसमें रेजिस्टेंस है और 47,215 का लेवल एक सपोर्ट है। जब तक इसका ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट इसमें भी नहीं होता है और अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में दोनों में अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने के में बहुत ज़्यादा स्पाइक लगते हुए दिखेंगे। अगर पुट ऑप्शन में नीचे की तरफ हमारा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों नीचे की तरफ गिरते हैं और अगर ऊपर की तरफ निकलता है तब भी हमें कॉल ऑप्शन में अच्छे मोमेंटम होते हुए दिखेंगे। अभी ओवरऑल मार्केट साइडवेज है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर हम ऑप्शन बाय करके भी रखेंगे तो बहुत तेज़ी से डिके लगेगा और हमारे प्रीमियम बहुत तेज़ी से घट जाएगा। तो बैंक निफ्टी की जब एक्सपायरी और निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है तो उस दिन आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना अवॉइड कीजिए। जब मोमेंटम मिले आपको
तब आप अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। जैसे लास्ट डे हमारा जो फिन निफ्टी था उसके जो 1-1 रुपये के ऑप्शंस थे वो 200 रुपये गए हैं। जिसने भी उसमें ट्रेड किया होगा तो उसने अच्छा खासा रिटर्न कमाया होगा कल। तो अगर किसी ने भी 1 लाख रुपये लगाया होगा तो उसने 1 करोड़ रुपये आराम से कमाया होगा। तो ऐसे दिनों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है ट्रेडर्स के लिए, जब मार्केट पैनिक सिचुएशन में सेलिंग करता है तब बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरता है। तो ऐसे ही दिनों का इंतज़ार रहता है। और आज भी अगर मार्केट 2 बजे के बाद नीचे की तरफ निकलना स्टार्ट करता है तो आपको एक अच्छी बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में। यह वीडियो रिकॉर्डेड है, लेकिन अगर आप जब मार्केट कुछ इस प्रकार की सिचुएशन करेगा तब आपको इस वीडियो में आपको यह एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है वीडियो, तो आपको आइडिया रहेगा कि इस प्रकार से मार्केट गिरता है। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। इस वीडियो को यहाँ पे अभी पोस्ट करते हैं और जब हम बाद में देखेंगे, जब इसका ब्रेक डाउन होगा या फिर ब्रेकआउट होगा तब देखेंगे। दोस्तों, अगर हम विक्स को भी देखें, हमारे जो इंडिया विक्स है वो भी एक रेंज के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है। और जब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, लास्ट डे भी कुछ इसी प्रकार की इसने रेंज बनाई थी, और जब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तब हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा इंडिया विक्स में। तो आप इस लेवल का इंतज़ार कीजिए। तो अभी देखते हैं कि कब ब्रेकआउट होता है इसका। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारा जो निफ्टी 50 है एक बार इस लेवल पे वापस से आया है और बैंक निफ्टी भी इसी लेवल पे वापस से आया है और ऊपर की तरफ निकल गया है। तो यह लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वापस से इसी लेवल को ब्रेक करता है तो हमें एक नीचे की तरफ अपॉर्चुनिटी देखने वाली है बैंक निफ्टी में और साथ साथ निफ्टी 50 में। तो यह लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 21,507 का लेवल। और बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो 47,215 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ब्रेक करके हमारा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों को नीचे की तरफ निकलते हैं तो एक हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने वाली है। तो देखते हैं कब इसका ब्रेकआउट होता है। दोस्तों, आज हमारा जो निफ्टी 50 रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि जब हमने आपको बताया था कि मार्केट ओवरऑल अभी साइडवेज इस रेंज के अंदर रहा है, लेकिन निफ्टी 50 ने जब इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकला है तब निफ्टी 50 ने लगभग इस लेवल से 50-70 पॉइंट का ऊपर की तरफ एक मोमेंटम दिया था। और इसमें अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने आज ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं दिया है। आप देख पा रहे होंगे हमारा जो बैंक निफ्टी है वो एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करता रहा है। हमारा बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर इसने ओवरऑल जो आज एक्सपायरी रही है उसमें ज़्यादा कुछ अच्छा मोमेंटम नहीं दिया है। बाकी जब इसने इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकला था, इसमें लगभग 70 पॉइंट का एक स्पाइक दिया था पुट ऑप्शन में। तो उसको जिसने ट्रेड किया होगा उसने भी अच्छा रिटर्न कमाया होगा। और अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो इसने एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश की थी और अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया है। लगभग 70-80 पॉइंट ऊपर की तरफ इसने इस लेवल से मूवमेंटम किया है और ये हमारे लिए अच्छी बात है। और अगर हम बात करें कि किस प्रकार से आपको ट्रेड करना चाहिए, तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो हमारे लेवल्स हैं इनको देखते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।